माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ लव इज़ इमोशनल ब्लैकमेलिंग के नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसा लग रहा है। ओके एंड आप में से बहुत लोग हो जो कि मेरी वीडियोज़ को सुनते हो बट ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, ऐसे ही देख के चले जाते हो। ये तो फेयर नहीं है ना। आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए एंड लाइक एंड कमेंट भी करना चाहिए। ओके सो बहुत बात कर लिया है एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट पे हमने देखा था कि विंग के सामने उसकी फैमिली के लाश रखा हुआ था एंड ये देखने के बाद विंग इतना ज़्यादा टूट गया था ना। उसके बाद एक हफ्ता हो गया था। इन एक हफ्ते में विंग किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी को भी अपनी रूम में भी नहीं आने दे रहा था। वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, अकेले अकेले बात कर रहा था एंड हर टाइम वांग जी को कोसता था कि वांग जी ने जानबूझ के ऐसा किया है। वो उसका ये सब प्लान था। उसके साथ इतनी जो अच्छाई तरीके से एक हफ्ते तक रह रहा था ना, ये भी एक ढोंग था। सब कुछ वांग जी का ढोंग था एंड वो मन में वांग जी को इतना ज़्यादा नफरत करने लगा ना। एंड ये चीज़ वांग जी को कहीं ना कहीं पता चल रहा था विंग के हर एक सिचुएशन के बारे में। बट वांग जी जैसे लग रहा था कि विंग अभी उसे टाइम चाहिए, उसे इन सब को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए वांग जी भी उसके करीब नहीं आ रहा था। एंड एक हफ्ता बीत गया था एंड इन बीच एन क्लैन में कुछ अलग ही हो रहा था। जो म्या म्या था ना, उसे बहुत अच्छी तरीके से मतलब ट्रीट किया जा रहा था एंड बहुत लोगों को पता भी चल गया था शायद म्या म्या लैन क्लैन की क्वीन बन सकता है। एंड ये सब कुछ हर जगह पे बातें भी फैल रहा था। बट विंग जो कि उसकी उस रूम से मतलब जिंगशी से बाहर ही नहीं आया था एंड आज वो खुद मतलब जो उसकी जो ओमेगाई था ना, उन लोगों से पूछ रहा था कि उसकी माँ बाबा को कहाँ पे दफनाया गया था। वो वहाँ पे जाना चाहता है, देखना चाहता है। एंड वो ओमेगाई बोल रहा था हाँ क्वीन, पहले हमें किंग से परमिशन लेना होगा। एंड विंग ने बोला ठीक है, तो तुम में से कोई जाओ एंड उनसे पूछो कि मैं जा सकती हूँ या नहीं। एंड फिर जो हमारी लान वांजी है उसे भी पता चल गया था कि विंग अपनी माँ बाबा की ग्रेवयार्ड में जाना चाहता है। इसीलिए जो कि वांजी है वो जाने के लिए बोल दिया था एंड विंग जो एकदम तैयार हो गया था वो जाएगा एंड देखेगा कहाँ पे उसकी माँ बाबा को दफनाया गया है, उसकी फैमिली को दफनाया गया है। विंग को जानना था, विंग को देखना था। इस वजह से विंग एंड वो ओमेगा सर्वेंट सबको लेके विंग चला गया था एंड कुछ टाइम जाने के बाद एकदम लैंड क्लैन में एकदम दूर में एक जंगल में उनको दफनाया गया था। विंग देख रहा था इस जगह पे उसकी माँ बाबा को दफनाया गया है, उसकी फैमिली को दफनाया गया है। एंड तभी जो ओमेगा था उसने बोला क्वीन वो सामने जो दिख रहे हैं ना, वहाँ पे अपनी आपकी फैमिली है। एंड विंग जो ओमेगा की तरफ देखा है बोला ओके ठीक है, आप लोग थोड़ा दूर जाइए, मैं वहाँ पे अकेला जाना चाहती हूँ। एंड वो ओमेगा बोला तब पर एंड विंग ने बोला मैंने बोला ना आप लोग दूर में जाके रुक खड़े हो जाइए, मैं आऊँगा कुछ टाइम बाद। ये बोलने के बाद वो लोग भी दूर चला गया था एंड विंग जो धीरे धीरे वहाँ पे उस ग्रेवयार्ड में जा रहा था एंड वो देख रहा था एंड मन में बोल रहा था मेरी माँ बाबा, मेरी फैमिली, इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है कि उनको एक अच्छा जगह पे दफनाया जाए। इतनी भी नहीं। इस जंगल में ऐसी जगह में पड़े हुए होंगे मेरी फैमिली, इस तरीके से इतनी बेइज्जती। एंड जब वहाँ पे गया ना एंड वो देख रहा था वहाँ पे लिखा हुआ था कि गद्दार, उस ग्रेवयार्ड में लिखा हुआ था गद्दार जियांग फैमिली। एंड ये देखने के बाद विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, वो अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया था एंड उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। एंड उसके बाद वो वहाँ पे बैठ गया एंड वो ग्रेवयार्ड में वो अपने हाथों को मतलब हाथों से टच कर रहा था एंड बोल रहा था माँ बाबा आजिंग, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को बचा नहीं पाया। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कुछ किया, पर मैं नहीं कर पाई, आप लोगों को नहीं बचा पाई। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, मुझे माफ़ कर देना। मैं 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 कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ में फेल हो गई, सब कुछ में। बट ऐसा नहीं होगा, मैं बदला लूँगा। मैं सबसे बदला लूँगा। इस क्लैन की हर एक शख्स से मैं बदला लूँगा। जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ, आप लोगों के साथ गलत किया है ना, मैं भी उनके साथ उसी तरीके से गलत करूँगा। मैं बदला तो ज़रूर लूँगा इनसे एंड मेरा बदला सबसे खतरनाक वाला बदला होगा माँ। आई प्रॉमिस। ये बोलने के बाद वो फूट फूट के रो रहा था। उसके दिल में
बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी एक वक्त आएगा जब उसके पास उसकी फैमिली नहीं रहेगा, वो अकेला होगा इस दुनिया में, अकेला जीना पड़ेगा। एंड ऊपर से इतनी दुख दर्द उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसे भी मर जाना चाहिए, उसे ऐसा फील हो रहा था। एंड उसके बाद काफ़ी टाइम तक क्वीन वहाँ पे बैठा रहा। एंड फिर जब जो ओमेगा सर्वेंट था ना, उन्होंने देखा कि अभी भी उनकी क्वीन नहीं आ रहा है, तो वो लोग उनके पास आए एंड बोला क्वीन। एंड मूविंग जो पीछे मुड़ के देखा एंड बोला हाँ हाँ। एंड वो अपनी आंखों को जल्दी से पोंछ लिया। एंड तभी वो ओमेगा सर्वेंट ने बोला कि हमें जाना होगा, बहुत टाइम से आप यहाँ पे हैं। और उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है। एंड उसके बाद वो फिर से उस ग्रेवयार्ड में हाथों को रखा एंड बोला मैं जा रही हूँ, बहुत जल्दी मैं फिर से आऊँगा आप लोगों से मिलने। ये बोलने के बाद तो वो उन ओमेगा के साथ जा रहा था उसकी जिंशी की तरफ। ऐसे ही वो एकदम लैंड क्लैन के बीच में से जा रहा था ना, तो अचानक उसकी ध्यान गया एक जगह पे। एंड वो था जो म्या था ना, वो कुछ ओमेगा के साथ वहाँ पे चल के कहीं जा रहा था। एंड विंग जब म्या को देखा, उसके दिमाग में एक चीज़ आया, ये अभी भी यहाँ पे है, पर पर क्यों। एंड वो ओमेगा की तरफ देखा। एंड वो ओमेगा जो कि विंग की तरफ देख रहा था, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड उसी वक्त हमारी जो म्या था ना, वो भी विंग की तरफ देखा। एंड वो विंग के देखने के बाद वो चल के विंग की तरफ आ रहा था। एंड विंग जब देखा कि म्या उसकी तरफ आ रहा है, तो वो जाने लगा, क्योंकि उसे म्या से कोई बात नहीं करना, क्योंकि ये हमेशा बकवास ही करता है। क्योंकि विंग पहले से म्या को जानता है कि वो एक नंबर के अकड़ू एंड घमंडी इंसान है। तो वो जा रहा था। एंड तभी पीछे से म्या ने बोला अरे तुम जा कहाँ रहे हो, मुझे तो तुमसे बात करना था। एंड विंग जो पीछे मुड़ा एंड बोला पर मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कोई बात करना चाहिए। एंड म्या जो विंग की तरफ देखा एंड बोला ऐसे कैसे, बात तो कर लो ना, थोड़ा सा जानकारी मुझसे ले लो कि तुम कैसे हो, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, थोड़ा सा पूछ लूँ मैंने सोचा। एंड विंग ने बोला तुम्हें सब कुछ पता है तो आप पूछ के क्या करोगे। एंड वो फिर से जाने लगा। एंड म्या ने बोला हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ, बट तुम्हें भी तो कुछ जानना चाहिए ना। एंड विंग जो म्या की तरफ देखा बोला मतलब। एंड म्या ने बोला वो क्या है ना विंग, तुम्हारी जगह बहुत जल्दी मैं लेने वाली हूँ, मैं इस लैंड क्लैन की बहुत जल्दी क्वीन बनने वाली हूँ। एंड विंग जो म्या की तरफ देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड उसने बोला क्या मतलब है इसका। एंड म्या ने बोला मतलब वही है, मैं लान वांगजी से बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ। एंड विंग जो म्या की तरफ देखा एंड बोला ये सब क्या बकवास है। एंड म्या ने बोला कोई भी बकवास नहीं है, ये सब सच है, क्यों तुम्हें नहीं पता क्या, सबको तो पता चल गया है। तुम्हें भी पता चल जाएगा बहुत जल्दी, जब तुमको इस क्लैन से धक्के मार के निकाला जाएगा। एंड उसके बाद मैं इस क्लैन की क्वीन बनूंगा, तब तुम्हें पता चल ही जाएगा। एंड विंग जो नीचे से ऊपर तक म्या को देखा एंड फिर वो कुछ नहीं बोला, वो वहाँ से जा रहा था। एंड म्या जो पीछे से विंग को देखा एंड बोला हाँ घमंडी इंसान। एंड विंग जो ये चीज़ सुना, बट वो क्या बोले क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड ऐसे ही वो चल के जिंगशी चला गया था। बट जिंगशी जाने के बाद भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ घूम रहा था कि म्या इस क्लैन की क्वीन बनेगा, पर कैसे, क्या हो रहा है। एंड वो तभी जो ओमेगा था ना, उसके साथ उनकी तरफ देखा बोला तुम लोगों को कुछ पता है क्या, क्या हो रहा है मुझे बताओ। एंड वो ओमेगा अपनी सिर को नीचे कर लिया था कि उनको भी ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था, बट थोड़ी बहुत उनको ये पता था कि जो अंकल कुरैन है वो बताया है कि म्या अगर विंग 4 महीने में प्रेग्नेंट नहीं हो पाया तो उसके बाद म्या को इस क्लैन की ओमेगा बनाया दिया जाएगा। एंड ये चीज़ विंग सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। मतलब उसे इस क्लैन में इसीलिए रखा गया है कि इस क्लैन की बस एक हायर को जन्म दे। क्या विंग बस इसीलिए ही यहाँ पे रुक रहा है, उसका इतना ही वैल्यू है। विंग को ये चीज़ सुनने के बाद उसे और भी बहुत ज़्यादा नफरत हो रहा था लैंड क्लैन से, बहुत ज़्यादा। उसे इतना ज़्यादा नफरत हो रहा था ना कि वो क्या बोले क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद विंग जो बहुत डीपली ब्रीथ लिया बोला ये लोग मेरे सोच से भी ज़्यादा गंदा है, बहुत गंदा। ये बोलने के बाद वो वहाँ पे ही बैठ गया था। एंड ऐसे ही पूरा दिन बीत गया था। एंड रात की वक्त था,
विंग को पता था कि लान वांगजी नहीं आएगा एंड ऐसा ही हुआ। विंग खाना खाया एंड सो गया एंड उस दिन लान वांगजी जो है वो वहाँ पे नहीं आया था एंड विंग अब तो लान वांगजी को देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि लान वांगजी उसके साथ जो किया है उसके बाद वो कैसे लान वांगजी को देख सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट डे सुबह विंग जब खाना खाया ना, उसके बाद वो जो पीछे वाले बैकयार्ड था ना, वहाँ पे विंग चला गया था थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि वो बहुत टाइम से ही जिंगशी में ही रह रहा है, जिंगशी से बाहर नहीं जा रहा है। तो उसकी जो हीलर था ना, उसे सजेस्ट किया था कि उसे थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, हर कुछ देखना चाहिए, क्योंकि हीलर को भी विंग की मेंटल जो हालत है ना उसके बारे में थोड़ा बहुत भनक लग गया था कि विंग मेंटली उतना ज़्यादा अभी ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विंग के साथ बहुत बुरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया था। एंड सुबह सुबह विंग भी जो है वहाँ से चला गया था बाहर। एंड तब भी विंग जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था एंड वो कुछ ना कुछ देख रहा था, मन में कुछ ना कुछ सोच रहा था। एंड तब भी विंग को लगा उसके पीछे कोई तो है। एंड विंग को जितना पता है कि अभी ओमेगाई सब लोग बाहर चला गया है, क्योंकि विंग ने ही सबको बाहर जाने के लिए बोला है, अपने काम करने के लिए बोला है, तो अभी यहाँ पे तो किसी को भी नहीं होना चाहिए था। एंड विंग जो अपनी सिर को पीछे मुड़ा एंड वो देखा पीछे, हाँ पीछे उसका अल्फा नहीं इस लैन क्लैन की किंग था। एंड ये देखने के बाद विंग ना वांगजी को बो किया ना कुछ किया, वो वहाँ पे उसी तरीके से बैठा हुआ था। एंड वांगजी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला रेडी हो जाओ। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वांगजी ने बोला रेडी हो जाओ, हमें जियांग क्लैन जाना है। एंड विंग जी एक बार पीछे मुड़ के देखा एंड बोला क्यों, किस लिए, मैं क्यों जाऊँ। एंड वांगजी ने बोला क्योंकि जियांग क्लैन को कल हम जिन क्लैन को सौंपने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ वहाँ पे किंग के साथ अपनी क्वीन भी होना चाहिए ना, जनता को देखना तो पड़ेगा ना कि कौन लान वांगजी का क्वीन है। एंड विंग जो पीछे मुड़ के देखा एंड बोला पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी क्वीन हूँ, बहुत जल्दी तो तुम्हारी क्वीन चेंज होने वाला है, तो उसे ही लेके जाओ ना, फ्यूचर में ही सबको पता चल जाएगा, उससे अच्छा है कि अभी से ही सबको पता चल जाए। एंड विंग वांगजी जो विंग की तरफ देखा बोला क्या मतलब है। विंग ने बोला क्या मतलब है, कुछ भी नहीं, तुम तो पहले से ही रेडी हो दूसरी क्वीन बनाने के लिए, तो दूसरी क्वीन को ही लेके जाओ, मुझे नहीं जाना किसी भी जगह पे। एंड वांगजी ने बोला विंग मैंने बोला रेडी हो जाओ, हमें कल जाना होगा। एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला मैंने भी तुम्हें बताया है मुझे नहीं जाना है, मुझे फोर्स मत करो। एंड वांगजी ने बोला कल रेडी हो जाना, मैं आऊँगा एंड तुम्हें लेके जाऊँगा। एंड उसके बाद ना वो विंग की तरफ देखा ना विंग की कुछ भी बातों को सुना, वो वहाँ से चला गया था। एंड विंग जिस कुर्सी में बैठा था ना, उस कुर्सी को एकदम एक जोर से स्लैप किया बोला ये इंसान हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, हमेशा हर चीज़ में मुझे फोर्स करता है, क्यों क्यों इसका लाइफ में भी तो अभी और एक ओमेगा आ गया है ना, जिसको वो अपनी क्वीन बनाना चाहता है, तो उसको लेके क्यों नहीं जा रहा है, वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों मुझे इतना परेशान कर रहा है। उसको पता है ना कि जियांग क्लैन मेरी क्लैन था, मेरे आंखों के सामने मेरी क्लैन को किसी और को दे देगा, और क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है, ये सब कुछ वो जानबूझ के कर रहा है सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए। एंड ये बोल कर वो रो रहा था, क्योंकि ये तो सच था ना, जियांग क्लैन जियांग फैमिली ये दो ही चीज़ तो उसका था। एंड अभी उसकी फैमिली को उससे छीन लिया गया, और कल उसकी क्लैन को भी उससे छीन लिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे विंग को जाना क्यों है, क्या वांगजी इतना भी नहीं समझता कि वहाँ पे अगर विंग जाएगा विंग को कितना ज़्यादा पेन होगा अपनी ही क्लैन को किसी और को सौंप देने के लिए, अपनी ही क्लैन की नेम चेंज होते देखने के लिए विंग को दर्द नहीं होगा। वांगजी ये क्यों नहीं समझ रहा है, ये सोच के विंग फिर से रोने लगा। वो बाहर आया था कि थोड़ा शांति के लिए, बट उसका सारा शांति वांगजी ने एक पल में टूट दिया। एंड विंग जब जिंगशी गया ना, उसने देखा कि जो ओमेगाई था वो विंग के कपड़ों को मतलब पैक कर रहा था। एंड विंग ने बोला ये क्या कर रहे हो, तब उन्होंने बताया कि किंग ने बोला है कि आपके कपड़े को पैक करने के लिए। एंड विंग क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब कुछ बर्दाश्त करने के अलावा। एंड उसके बाद वो रात ऐसे ही बीत गया था। नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे वांगजी जो कि विंग के कमरे में आ गया था, मतलब जिंगशी आ गया। एंड जिंगशी आने के बाद उसने देखा कि विंग अभी भी सो रहा है, तो वांगजी जो विंग को बोला विंग उठो
उठो जल्दी। एंड विंग जो उठ नहीं रहा था तो वांग जी ने उसे एकदम उठ के बिठा दिया। एंड विंग जो एकदम शॉक्ड हो गया था क्योंकि वांग जी उसे इस तरीके से बैठाया ना, एंड वो वांग जी की तरफ देख रहा था शॉकिंगली। एंड वांग जी ने बोला जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ, तुम अभी तक क्यों नहीं उठे? कल मैंने तुम्हें बताया था ना हमें जाना होगा। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला मैंने तुम्हें कल बताया था कि मुझे नहीं जाना है। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला मैंने बोला मुझे नहीं जाना, जाके लेके जाओ ना तुम्हारी दूसरी ओमेगा को। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड वो लिटरली विंग के कपड़े उतारने लगा। एंड विंग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखा बोला तुम ये क्या कर रहे हो? हटो हटो मुझसे दूर हटो, नहीं बोल के वो एक पुश किया। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला तुम तो खुद तैयार नहीं होगे तो मैं मुझे ही तुम्हें तैयार करना होगा। एंड ये बोल के वो फिर से विंग के करीब चला गया था विंग के कपड़े खोलने के लिए। एंड विंग जो नहीं नहीं मेरे 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 पास मत आना, मैं जा रही हूँ, मैं खुद कर लूँगा। एंड ये बोल के वो वहाँ से उठ के एकदम चला गया था। एंड वांग जी जो कि वहाँ बैठ गया, वो वेट कर रहा था विंग के लिए। ऐसे ही कुछ टाइम बाद विंग जो वापस आया एकदम तैयार होके। एंड वांग जी जो उसे देखा एंड फिर बोला खाना खाया था तुमने? विंग ने बोला नहीं। एंड उसके बाद वो दोनों वहाँ पे बैठ के खाना खाया। विंग को तो मतलब वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं, वांग जी को एक भी वर्ड नहीं बोल रहा था। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो खाना खाने के बाद विंग को लेके वो चला गया था मतलब बाहर। एंड उसके बाद वांग जी एंड विंग जो कि जंग सेट के लिए निकल गया था। एंड विंग रास्ते में जा रहा था, वो सब कुछ देख रहा था, उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो रो भी रहा था। आज वो जंग सेट जाएगा पर वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं, ना उसका फैमिली, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। एंड सब कुछ एक ही इंसान ने डिस्ट्रॉय किया है। एंड वो चाहता है उस इंसान को भी उसी तरीके से बर्बाद कर दे जिस तरीके से उस इंसान ने उसकी फैमिली एंड उसे बर्बाद किया था। वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत उसी इंसान से करता है एंड वो हमेशा करेगा, हमेशा। उसके बाद विंग एंड लान बांजी एंड उसके साथ अंकल कुरेन एंड बाकी सब भी लैंड मतलब जियांग क्लैन पहुंच गया था। एंड जियांग क्लैन पहुंचने के बाद उन सबको जियांग मेंशन जो था ना वहाँ पे ही रहने के लिए बोला गया था, वहाँ पे उनके रहने के इंतज़ाम किया गया था। एंड विंग जियांग मेंशन पहुँचने के बाद उसे और भी ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहा था, वो रोना चाहता है फुट फुट के। वो जियांग मेंशन के हर एक कोने में देख रहा था, उसके हर एक कोने में कितनी सारी मेमोरीज़ है। एंड ये मेमोरीज़ जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी। शायद उसके बाद इस मेंशन को भी तोड़ दिया जाएगा, इसके नाम भी तो चेंज किया जा रहा है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारी मेमोरीज़। एंड यही चीज़ विंग सोच रहा था। एंड उसके बाद विंग एंड वांग जी जो कि विंग के ही जो रूम था ना पहले वो वाली जगह पे चला गया था रहने के लिए। एंड कल इस जगह को नाम चेंज कर दिया जाएगा एंड इस जगह को जिन क्लैन के हाथों में दे दिया जाएगा। एंड उसके बाद सब कुछ ख़त्म, सब कुछ। एंड वो रात वैसे ही बीत गया। नेक्स्ट डे हर जगह पे बहुत अच्छे से सजाया गया था, एकदम दुल्हन की तरह जियांग क्लैन को सजाया गया था। एंड विंग जो ये सब कुछ देख रहा था उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपनी दिल में, बट वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। एंड आज विंग का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसकी सर चकरा रहा था एंड उसे पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा ही बहुत अजीब फील हो रहा था, बहुत वीक फील हो रहा था उसे, क्योंकि वो ऐसे ही तो बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था एंड ऊपर से उसकी तबीयत भी ख़राब हो रहा था। बट विंग किसी को भी नहीं बताया था। एंड उसके बाद जो जगह था ना हॉल था जियांग मेंशन का, वहाँ पे बहुत अच्छे से सारा कुछ तैयार किया गया था। एंड धीरे धीरे सब लोग वहाँ पे आ गए थे। एंड विंग एंड लान बांजी वो भी वहाँ पे गया एंड बैठ गया। एंड उसके बाद कुछ टाइम तक सेरेमनी हुआ जहाँ पे बताया गया कि जिनको ये क्लैन सौंपा जा रहा है एंड वो लोग आशाएं करते हैं कि जिन क्लैन इस क्लैन को बहुत अच्छे से संभालेंगे एंड उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट करवाएंगे इस क्लैन से, ऐसे ही बहुत कुछ। एंड उसके बाद वो क्लैन को दे दिया गया था, मतलब जियांग क्लैन को जिन क्लैन को सौंप दिया गया था। एंड जब ये कर रहा था ना विंग की आंखों से आंसू आ रहा था बहुत ज़्यादा, वो बार बार अपनी आंखों को पोंछ रहा था बट फिर भी उसके आंखों से आंसू आ रहा था। वो ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने हाथों की मुट्ठी को एकदम कस लिया था एंड वो मन में बोल रहा था हो गया, सब कुछ ख़त्म। लान वांग जी तुम जो चाहते थे तुमने वो सब कुछ कर लिया, सब कुछ। तुमने बोला था
तुम मुझे बर्बाद करोगे, एंड तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे ख़त्म कर दिया तुमने। एंड उसके बाद उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, उसकी सर चकरा रहा था बहुत ज़्यादा। एंड वो उस कुर्सी को एकदम कस के पकड़ लिया था, अपनी आंखों को बंद कर लिया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद कुछ टाइम तक वो सेरेमनी चल रहा था। एंड विंग एंड बांगी जो कि मतलब नीचे आया एंड सबके साथ बात कर रहा था बांगी, बट विंग जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड वो वहाँ पे रुका हुआ था, बट कुछ टाइम बाद विंग को लगा कि नहीं, अब उससे और नहीं होगा। एंड ये सोच के वो वहाँ से बाहर जा रहा था अपनी रूम की तरफ, बट वो कुछ ही कदम आगे बढ़ाया था एंड उसका सर इस तरीके से चकराया कि विंग एकदम ही नीचे गिर गया। एंड तब भी वहाँ पे जितने भी लोग था ना, सब लोग विंग की तरफ देख रहा था, सब लोग शॉक हो गए। एंड बांजी जो जल्दी से विंग के पास आया एंड विंग की तरफ देखने लगा, एंड वो विंग को बोल रहा था, विंग विंग क्या क्या हुआ है तुम्हें, उठो। बट हमारी विंग जो अपने आंखों को नहीं खोल रहा था। एंड तभी वांग जी जो है विंग को अपनी गोद में उठा लिया एंड उसके बाद उसे लेके उसके कमरे में लेके जा रहा था। एंड वो अंकल को बोला कि हीलर को बुलाने के लिए, एंड वो चल